हरे कृष्ण। चलते हैं आज के प्रसंग की ओर। और कल गुरुवार 29 जनवरी जया एकादशी है, लेकिन एकादशी की कथा हम आज ही सुन लेते हैं ताकि कल की एकादशी में क्या करें क्या ना करें ये हम आज ही समझ जाते हैं। और चलते हैं जया एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है? भगवान ने इसका उत्तर दिया, जो ये एकादशी है ये जया नाम से विख्यात है, जया एकादशी। और इसकी महिमा ये है कि ये बड़े बड़े पाप कर्मों से जीव को छुटकारा देती है। अब कथा सुनिए जो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। स्वर्ग में जहां देवराज इंद्र विराजमान है, एक सुंदर स्थान वहां नंदनवन, जहां सुंदर बहुत फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए। इंद्र अपनी सभा में बैठे हैं, वहां गंधर्व गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है और इंद्र आनंद ले रहे हैं। ऐसे में एक माल्यवान नाम का गंधर्व था जो अति सुंदर था, और एक अति सुंदर अप्सरा थी पुष्पवंती। माल्यवान पुष्पवंती पे मोहित हो गया था। अब माल्यवान का सारा ध्यान पुष्पवंती में, और पुष्पवंती माल्यवान को देख रही है। तो माल्यवान ढंग से गा नहीं पा रहा है और वहां गाने में उनको त्रुटि हो रही है, और वहां पुष्पवंती जो नृत्य नहीं कर पा रही है। तो ये सब इंद्र ने देखा। इंद्र देवता को बड़ा दुख हुआ और वो क्रोध में आके उन दोनों को श्राप दे देते, माल्यवान को और पुष्पवंती को, कि जाओ तुम दोनों पिशाच बन जाओ, कि तुम दोनों न वो गंधर्व गा पा रहा है न तुम नृत्य कर पा रही हो। आज तुम दोनों ने मेरे आनंद को भंग किया, तुम दोनों ने मेरे आनंद को भंग किया, जाओ पिशाच बन जाओ। और दोनों पिशाच और पिशाची बन गए और इस पृथ्वी लोक पे आके पर्वतों के बीच, पर्वतों की कंदराओं में भटक गए। लेकिन अब इतना दुख भोगते भोगते आखिर शरीर में पीड़ा तो हुई, तकलीफ तो हुई। ऐसे में एक दिन जया नाम की एकादशी आई, और उस दिन भगवान की कोई ऐसी कृपा हो गई कि दोनों भूखे रहे, कुछ खाया नहीं, न फल खाया न जल पिया। दोनों शांत एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो पिशाच और पिशाची बैठे, और अनजाने में उनसे एकादशी का व्रत हो गया। और दूसरे दिन सुबह द्वादशी के दिन जब वो हुई, जब द्वादशी की तिथि आई और जब सूर्य उदय हुआ, तब तक वो अपनी पिशाच योनि को छोड़ चुके थे और फिर से गंधर्व और अप्सरा बन के स्वर्ग गए। इन दोनों को देख के इंद्र हैरान हो गए, अरे तुम दोनों वापस कैसे आ गए? तुम तो पिशाच और पिशाची योनि में थे। कहा अनजाने में हमसे एकादशी का व्रत हुआ, प्रभु की बड़ी कृपा हुई जिसके कारण हम उस पिशाच योनि को छोड़ चुके। तब इंद्र ने उनका स्वागत किया और इंद्र देवता ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वे देवताओं के भी प्रिय बन जाते हैं। और यूं वो अपने पिशाच और पिशाची योनि से छूट गए। प्रिय बंधु, जब हम एकादशी का व्रत करेंगे कल जया एकादशी का, तो हमारी एकादशी करने से हमारा भी भला होगा, हमारे पूर्वजों का भी भला होगा। और जो एकादशी की कथा सुनते भी है ना, उनको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। कल एकादशी, और एक अच्छा नियम होता है कि कम से कम एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठें। हमारे साथ YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 5 से 6 बजे तक जप करें, हरि कथा सुने। और इन दिनों हमारी भागवत कथा चल रही है सूरत गुजरात शहर में, वो YouTube पर डायरेक्ट लाइव सीधा प्रसारण हो रहा है प्रतिदिन शाम को 6 से 8:30। और आज कथा का तीसरा दिन है, कल कथा का चौथा दिन भी है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कथा के अंतर्गत हम मनाएंगे और साथ साथ कल एकादशी का व्रत भी करेंगे। हरे कृष्ण।